हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन का सेकंड पार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझेंगे जो पार्ट ऑफ जो रिपोर्टेड स्पीच जिनकी चेंज नहीं होती है, जिन डायरेक्ट की इनडायरेक्ट में बनाते समय उसका रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होती है, जिनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किन कारणों में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं होती है, उनके टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन पर अध्ययन करेंगे। क्या रीजन होता है तो समझते हैं आज का सेशन। पहले हम पीडीएफ बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं, इस को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, ये सेंटेंस क्या है हमारा? डायरेक्ट है। क्या किस प्रकार का सेंटेंस है? ये डायरेक्ट सेंटेंस है। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब से और सेज टू और से टू, सेड और सेड टू। इनको कब चेंज करेंगे और किस रूप में चेंज होंगे? देखिए, से को हम क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज। सेज, नो चेंज, नो चेंज। और सेज टू को हम किस में बदलेंगे? सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में। किस में बदलेंगे? टेल्स में। और से टू को किस में बदलेंगे? टेल में। और सेड को क्या करेंगे? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करेंगे। सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। तो इस प्रकार रिपोर्टेड वर्ब को से को नो चेंज करेंगे, सेज को भी नो चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टेल में, सेड का ने चेंज और सेड टू को टोल्ड में। ये रिपोर्टेड वर्ब का इधर है। अब इधर हम देखते हैं कंजक्शन में। कंजक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। जो कंजक्शन इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम इसके स्थान पर कन्वर्ट करेंगे कंजक्शन में। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट। इस कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच को पहले हम प्रोनाउन को समझेंगे कि प्रोनाउन किस आधार पर चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन तो किसके आधार पर करेंगे? सब्जेक्ट परिवर्तन। रिपोर्टेड
वर्ब के सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में। अब नंबर 1 को देखिए। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आई, वी को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2 सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जैसे यू को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन है, तब रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके आधार पर हम सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। तो फिर एक बार हम रिवीजन करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तब वो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और यदि थर्ड पर्सन का है तो हम उसे नहीं बदलेंगे, नो चेंज। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन जो किन कारणों से होता है उसे हम समझेंगे।
नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कुछ कारणों के कारण उस सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कुछ कारणों के कारण उस सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। क्या कारण होते हैं? देखिए, समझिए। ए नंबर पे हम देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हो, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंसिडेंट का वर्णन हो, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसका टेंस नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट, बी, यदि दो घटनाओं का जिक्र हो और साथ कार्य हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? यदि दो घटनाओं का जिक्र हो और साथ साथ में कार्य हो। सी नंबर देखते हैं, यदि कोई हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल अथवा अनरियल फैक्ट हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं
होता है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए 3 नंबर पर, यदि ऐसी कोई बात जो आज भी सत्य हो, ऐसी कोई बात जो आज भी सत्य हो और पहले भी सत्य रही हो, आज भी सत्य हो, तो उसके टेंस में, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य हो, और अथवा हैबिचुअल फैक्ट हो। हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदत का वर्णन हो, या आदत का उल्लेख हो, वर्णन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म अथवा हैड प्लस इन्फिनेटिव, and should, could और might, should, could, might और can, could, should, would, could, would
इस प्रकार की यदि कोई जो है दी गई हो इस रिपोर्टेड स्पीच में, तो लगभग 5 से 6 रीजन होते हैं जिनके कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। सेम उसी प्रकार लिख देते हैं जिस प्रकार हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है। उसके प्रोनाउन को हम रिपोर्टेड वर्ब के आधार पर बदल देते हैं। अब हम अपनी जो पीडीएफ के माध्यम से विस्तार से फिर समझेंगे। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, यहां समझते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, इससे पहले भी हमने अभी देखा कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य हो, जो प्रकृति जिस प्रकार प्रकृति में प्रकृति के अनुसार जो सत्य है, तो प्रकृति के अनुसार जो चीज जो बातें सत्य हैं और उनका उल्लेख डायरेक्ट सेंटेंस में दिया गया है, डायरेक्ट में उसका उल्लेख है, वर्णन किया गया, तब उस टेंस का हम परिवर्तन करेंगे तो उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या कारण होगा? यदि हैबिचुअल, यदि आदत का बोध होता है, आदत का उसमें वर्णन किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और परिवर्तन करेंगे तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देखिए, आवर टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ इज राउंड। अब इसमें अर्थ इज राउंड जो है, पृथ्वी घूम रही है, ये प्राकृतिक चीज है। पृथ्वी का घूमना एक प्राकृतिक है, नियम है, प्राकृतिक रूल है, इसे हम चेंज नहीं करते, सार्वभौमिक है। तो इस प्रकार की घटना का कोई उल्लेख हो, तब जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो वास्तव में सही है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, आवर टीचर सेड, अब यहाँ पर सेड था तो हमने सेड लिख दिया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट देखिए, राजीव सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही प्लेज विद द राइट। इसमें देखिए, राजीव सेड टू मी, अब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू दिया गया है, जब सेड टू को हम किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। तो यहाँ टोल्ड में सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड। अब इसमें देखिए, ही प्लेज, ही मीन्स वह प्लेज भी खेलता, विद द राइट हैंड, वह सीधे हाथ से खेलता है। तो ये उसकी आदत हुई, ये आदत का इसमें वर्णन हो रहा, आदत का उल्लेख है, हैबिचुअल, आदत का फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है। तो इस कारण इसका भी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो यहाँ पर थर्ड पर्सन का है, कैसा है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या हुआ? नो चेंज। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं हुआ, सेम लिख दिया। कैसा लिख दिया? सेम। तो इस प्रकार जब रिपोर्टेड स्पीच का कोई प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हम रिपोर्टेड स्पीच का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका प्रोनाउन नहीं चेंज करेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए सेंटेंस, सेकंड नंबर पर क्या है? पास्ट हिस्टोरिकल इफेक्ट। हमने आपको बताया कि यदि ऐतिहासिक कोई घटना का उल्लेख हो इनडायरेक्ट सेंटेंस के वाक्य में, जो रिपोर्टेड स्पीच में उल्लेख हो, तब उसका हम टेंस में परिवर्तन, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखें, आवर टीचर सेड, हमारे अध्यापक ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। ये ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। ऐसी कोई इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट
का डायरेक्ट में उल्लेख है तब हम उसका रिपोर्टेड स्पीच नहीं का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट देखिए आवर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्विस्ट ऑफ कलिंग। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में दो घटनाओं का जिक्र हो, रिपोर्टेड स्पीच में दो घटनाओं का जिक्र हो तथा दोनों साथ साथ रहें तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं या कोई बदलाव नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में ये दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों साथ साथ कार्य करें। देखिए, ही सेड माई वाइफ, ही सेड उसने कहा, कमेंटेटिव का माई वाइफ मेरी पत्नी, वाज मेकिंग लंच मेरा जो है लंच बना रही है, जबकि आई वाज स्टडिंग मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो यहाँ पर दो घटनाओं का जिक्र हुआ है और दोनों कार्य साथ साथ काम कर रहे हैं, वो पढ़ भी रहा है और उसकी वाइफ खाना भी बना रही। तो इस प्रकार दो घटनाएं साथ साथ हो रही हैं। तो ऐसा कोई डायरेक्ट का वाक्य इनडायरेक्ट में बदलना हो जिसमें रिपोर्टेड स्पीच की दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों घटनाएं साथ साथ कार्य करें, तब उनका टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, ही सेड कमेंटेटिव का माई वाइफ वाज मेकिंग, मतलब उसने कहा कि मेरी पत्नी लंच बना रही है जबकि मैं पढ़ रहा हूं। अब यहाँ हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हुआ, ही सेड दैट, कंजक्शन की जगह पर यहाँ पर कॉमा जगह पर कंजक्शन दैट, हिज वाइफ। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव केस कौन सा केस है, तो अब इसे हम किस में बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेगा, ये ही के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार, ही सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ क्या लाएंगे, हिज, क्या लाएंगे, हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हाइल ही। अब यहाँ पर आई का नॉमिनेटिव, आई को नॉमिनेटिव का सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या बदलेंगे, ही में, ये नॉमिनेटिव केस में हुआ तो ही वाज स्टडिंग। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हाइपोथेटिकल अथवा अनरियल फैक्ट हो। ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में कोई घटना का उल्लेख हो जो हाइपोथेटिकल हो अथवा अनरियल हो, जो वास्तविक ना हो, अर्थात जो वास्तविकता ना हो, जिसे हमें वास्तविक ना समझें, तो हाइपोथेटिकल अथवा अनरियल फैक्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए सेंटेंस के अनुसार, सी सेड उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, इफ आई वर रिच, यदि मैं धनी रहता, यदि मैं धनी था, आई वर रिच, जबकि आई वुड हेल्प हिम। इनडायरेक्ट सी, अब इसे हमने किस में बदला है, सी वुड कामा इन्वर्टेड कामा इफ आई वर रिच। तो अब इसका हमने जब डायरेक्ट बनाया, इनडायरेक्ट बनाए तो सी सेड कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इफ आई को हमने किस में बदला, इस सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हमने किसमें बदला, ए सी में बदल दिया। किसमें बदला, सी में। वर रिच आई वुड हेल्प हिम, सी वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और हैड प्लस इन्फिनेटिव एंड वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट इत्यादि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्या हो,
या तो रिपोर्टेड स्पीच में हैड हो प्लस थर्ड फॉर्म हो, और क्या हैड प्लस इंफिनिटिव हो, और वुड कुड इनमें से कोई ये वर्बें हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। अब यहां पर देखिए, शी टोल्ड, सेड को किसने में बदला, शी टोल्ड मी कंजक्शन दैट, आई को हमने किसमें, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर किसमें बदला हमने, मी को, मी का नॉमिनेटिव केस किसमें हुआ, आई, तो हमने इसके मी के अनुसार बदला आई, यू का तो शुड ओबे माई एल्डर्स। नेक्स्ट, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी बातों का जिक्र हो जो आज भी सत्य हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखिए, सारिका सेड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब यहां पर ये सत्य बात है, तो सारिका सेड कंजक्शन दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित मॉडल वर्ब की उपस्थिति में भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। निम्नलिखित मॉडल वर्ब की उपस्थिति में भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे माइट, कुड, शुड, आउट, इज, डर, नेंट और नीडेंट, तो इनके अगर ये सेंटेंस में है तो भी हम कोई बदलाव नहीं करते। देखिए, डायरेक्ट कामनी साइड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई माइट कम, कामनी साइड दैट सी, इसके अनुसार हमने कामनी के अनुसार यहाँ पर सी बदला, और माइट कम। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद वुड रादर, वुड बेटर और हैड रादर, हैड बेटर इत्यादि को बदलाव नहीं जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या हो, वुड हो, वुड रादर हो, वुड बेटर हो और हैड बेटर हो, तो इनके भी टेंस में हम इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। निशा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई वुड रादर फ्लाई, तो निशा सेड दैट, इसको हमने किसी में बदला आई को निशा के अनुसार, तो यहाँ क्या हुआ, निशा के अनुसार ये हुआ सब्जेक्ट सी वुड रादर फ्लाई। नेक्स्ट, मुकेश मलिक सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दे हैड बेटर। अब यहाँ पर हैड बेटर आया, तो हैड बेटर जब आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मुकेश मलिक सेड दैट दे हैड बेटर गो। नेक्स्ट, जब मस्ट का प्रयोग ओब्लाइजेशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब मस्ट को नहीं बदला जाता है। इसे आप एक उदाहरण के अनुसार भी समझ सकते हैं। क्या है, जब मस्ट का प्रयोग ओब्लाइजेशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब मस्ट का को नहीं बदला जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड वेटर्स। तो क्या हुआ, द टीचर सेड दैट दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड वेटर्स। नेक्स्ट, जब मस्ट का प्रयोग फ्यूचर टेंस व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जब मस्ट का प्रयोग, यदि हमें ऐसा लगे कि मस्ट का प्रयोग से क्या होगा, फ्यूचर टेंस व्यक्त हो, जब मस्ट का प्रयोग ऐसा प्रतीत हो कि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रही है, फ्यूचर के समय की बात हो रही, भविष्य के समय की बात करें, इसमें भविष्य के समय की व्यात हो के, भविष्य के समय, भविष्य के समय को व्यक्त करे कि किससे, एक मस्ट से क्या हो, भविष्य के समय
को व्यक्त करे मेस्ट, तब हम उसके तब यह हैव टू, हैज टू, विल हैव टू और वुड हैव टू में बदल जाता है। देखिए, आई मस्ट गो टू, आई मस्ट गो टू स्कूल नाउ से ए बॉय। अब यहाँ ए बॉय इधर आ जाएगा, ए बॉय साइज दैट, और आई को हम इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ही विल हैव टू अथवा हैज टू। नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब पहले भी हमने एक प्रोनाउन की बात की, अब देखिए यहाँ पर नोमिनेटिव, ए पोसिव और ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव। आई को माई, वी का आवर और यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स, मी का माई सेल्फ, अस का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, हिम का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, देम का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को आप यस ओ एन रूल के आधार पर बदलते हैं। जैसे हमने लिखा यस, यस, यस का मतलब है यस ओ एन, यस, यस और ओ एन। यस का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और ए का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एक का मतलब है फर्स्ट, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन और टू का मतलब है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि थर्ड पर्सन है तो उसे हम नहीं बदलते हैं। देखिए, प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल डिजाइनेड एज शोन। जहां एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लाउज, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लाउज, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओ सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। एस ओ एन का मतलब सब्जेक्ट और ओ ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। नेक्स्ट, देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ही सेज कमा इन्वर्टेड कमा आई एम इन द 10th। अब ही आई यहाँ इनडायरेक्ट में हमने बनाया तो ही सेज दैट ही इज इन द, ही इज इन द 10th क्लास। तो आई को किसके अनुसार बदला? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसमें चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड, आई से कॉमेंट का आई एम एन होनेस्ट बिजनेसमैन। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड वर्ब का भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन ही प्रोनाउन है। तब हम इसका जो है सेम लिख देंगे, आई से दैट आई एम एन होनेस्ट बिजनेसमैन। नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सी सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब ये जो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। सी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हर यू किसके अनुसार बदला? इस
हर के अनुसार, तो हर के अनुसार क्या हुआ, सी, क्या हुआ, सी, सी दैट हर, सॉरी, सी सेड, सी टेल्स हर, ए यू का क्या हुआ, हर, सी टेल्स हर दैट, यहां पर देखिए, सी सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव डन योर वर्क। अब सी टेल्स हर दैट शी हैज डन हर वर्क। अब देखिए, सी टेल्स हर दैट, और यू को हमने किस में बदला, हर के अनुसार, तो एक किसमें हुआ, ए नोमिनेटिव केस में ही रहेगा, किसमें रहेगा, नोमिनेटिव केस में ही रहेगा। जिस प्रकार नोमिनेटिव केस में यू है, तो इस प्रकार यू का हम सी करेंगे, हैज, और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हैज डन हर वर्क। नेक्स्ट, आई से टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव डन योर वर्क। तो यहाँ पर आई टेल्स देम, कंजक्शन दैट, और यू को हमने किसी में बदला, इस सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, दे हैव डन देयर वर्क। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में किसी प्रकार बदलाव नहीं किया जाता है। सी सेड, ए कमेंट, ए थर्ड पर्सन है, कैसा है, थर्ड पर्सन है, तो इसे नो चेंज, नो चेंज। डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही सेड कंजक्शन दैट, और ही डज नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट, एवरीबॉडी सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो दे एवरीबॉडी सेज, ये कैसा है, थर्ड पर्सन है, कैसा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो क्या हुआ, नो चेंज, कंजक्शन दैट दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। नेक्स्ट, नोट, इसमें ध्यान देना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ चर्चा हो रहा हो और इसका सब्जेक्ट भी हो, ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो और यहाँ पर सब्जेक्ट को वी हो, तो इसे नहीं बदलते हैं। दे सेड, वी आर मेड ऑफ व्हाट गॉड इज मेड ऑफ, तो यहाँ पर दे सेड कंजक्शन दैट, और वी को हमने नहीं चेंज किया, वी आर मेड ऑफ व्हाट गॉड। नेक्स्ट, अगर न्यूज़पेपर, मैगजीन इत्यादि के लिए रिपोर्टेड स्पीच में, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो इत्यादि के लिए रिपोर्टेड स्पीच में वी, अस, आवर इत्यादि का प्रयोग होता है, तो इसमें इट्स और इट का इट्स में बदल दें। हिंदी क्या, हिंदू सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, वी विल फाइट टू एबोलिश करप्शन, द हिंदू सेज दैट इट विल फाइट टू एबोलिश करप्शन। प्रोनाउन को बदलने के वक्त यह ध्यान में रखें कि प्रोनाउन के नंबर तथा केस में कोई बदलाव नहीं आए। डायरेक्ट, वेदपाल सेज टू विनय, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन हेल्प यू, वेदपाल टेल्स विनय दैट, और आई को इस वेदपाल के अनुसार चेंज किया तो ही कैन हेल्प हिम। तो आज के सेशन में हमने समझा कि कब परिवर्तन नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। ये निम्न कारण थे जिन कारणों से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। और प्रोनाउन को हमने समझा कि प्रोनाउन किस फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होगा, थर्ड पर्सन किस नहीं चेंज होगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।